सो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स और सिस्टोमेट्रोग्राम। सो जो मिक्टूरेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग अपनी यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं। मतलब जब भी यूरिन फिल होता है यूरिनरी ब्लैडर को तो उसको एम्प्टी करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग मिक्टूरेशन कहते हैं और इसी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनर्वेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टोमेट्रोग्राम एंड मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ मिक्टूरेशन बाय ब्रेन एंड फाइनली हम लोग देखेंगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मिक्टूरेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद इनर्वेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नाउ कमिंग टू द इनर्वेशन ऑफ ब्लैडर, सबसे पहले इस ब्लैडर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें पता है कि किडनी से जो भी यूरिन बनता है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी वॉल जो होती है उसके अंदर एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डेट्रिसर मसल कहते हैं। ये जो यूरेटर होता है वो ओपन होता है इनटू द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक एरिया, ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्राइगोन कहते हैं और इस ट्राइगोन पे ओपन होता है, ये ओपनिंग्स होती हैं किसकी, यूरेटर की। उसके बाद यही ट्राइगोन जो होता है वो आगे जाकर के कंटिन्यू हो जाता है इनटू द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं जो स्मूथ मसल की बनी होती है, यही स्मूथ मसल कंटिन्यू होकर के बनाती है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो कि इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है। और उसके बाद अगर ये मेल यूरेथ्रा है तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फाइनली एक एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि स्केलेटल मसल का बना होता है और ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। तो ये एक बेसिक यूरिनरी ब्लैडर का एनाटमी है जो कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसके अंदर इनर्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो मेनली 3 नर्व्स हम लोगों को याद रखनी है अगर हम लोग ब्लैडर का इनर्वेशन समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व हो जाती है जिसका नाम है पेल्विक नर्व। ये पेल्विक नर्व जो होती है वो एराइज करती है सैक्रल प्लेक्सस के S2, S3 और S4 सेगमेंट से। तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का S2, S3 और S4 सेगमेंट है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है ये पेल्विक नर्व और ये पेल्विक नर्व जो होती है वो इनर्वेट करती है फाइनली यूरिनरी ब्लैडर को और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। ये जो पेल्विक नर्व होते हैं इसके अंदर 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर, जिनको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी कह सकते हैं। सेंसरी फाइबर्स का काम क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सेंसरी फाइबर्स होती हैं। मतलब जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे, उस स्ट्रेच स्टिमुलस को वो कैरी करने का काम करती है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द सैक्रल प्लेक्सस। और जो इसके अंदर दूसरे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ मोटर या फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सिग्नल्स को ले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर तक। और ये क्या करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को इनहिबिट या फिर कह सकते हैं कि रिलैक्स करने का काम करते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये जो पेल्विक नर्व है इसका 2 काम है। सबसे पहले जो स्ट्रेच सिग्नल्स होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर से ये कैरी कर करके लेकर के आने का काम करते हैं इनके सेंसरी फाइबर्स, और इनके मोटर या फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करवाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर इनके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये एम्प्टीइंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन अ नटशेल कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टिमुलेट करता है एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर को, राइट। नाउ नेक्स्ट नर्व जो होती है वो भी अराइज करती है यही सैक्रल प्लेक्सस से, S2, S3, S4 से, जिसका नाम होता है प्यूडेंटल नर्व। ये प्यूडेंटल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को और उसको स्टिमुलेट करती है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्लोज्ड रहता है और यूरिन बाहर की तरफ नहीं जा पाता है। अब क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है यूरिनरी ब्लैडर की, तो एक सिंपैथेटिक सप्लाई भी होती है यूरिनरी ब्लैडर की थ्रू L2 या फिर लंबर सेगमेंट से होती है थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को तो इनहिबिट करते हैं, मतलब रिलैक्स करवाते हैं, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होगा और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है कि यूरिन एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि ये रिलैक्स्ड कंडीशन में है और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है। तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा और ये पूरा रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेगा, जिस वजह से कह सकते हैं हम लोग कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है या फिर वो प्रमोट करता है स्टोरेज ऑफ यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर को। तो
तो ये हमने देखा कि कैसे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो अराइज करता है पेल्विक नर्व्स में, वो एम्प्टिंग को प्रमोट करता है। कैसे? तो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा करके और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा करके। और जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डेट्रोसर मसल या फिर यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कराते हैं और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का स्टोरेज होता है। ये प्यूडेंटल नर्व जो है यही एक्चुअली में मेन नर्व है जो कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा रहता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे यूरिन फिल हो रहा है और अगर ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से अगर यूरिन इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के रिलैक्स होने के बावजूद आगे आ भी रहा है, तो भी इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की वजह से ही ये यूरिन आगे की तरफ पास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्यूडेंटल नर्व जो है वो इसको स्टिमुलेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है। तो ये हमने देखा इनर्वेशन ऑफ द ब्लैडर, कैसे ये 3 नर्व्स जो है वो इनर्वेट करती है हमारे ब्लैडर को। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सिस्टोमेट्रोग्राम या फिर रिफ्लेक्स, दैट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ हम लोग इस सिस्टोमेट्रोग्राम को समझते हैं। एक ग्राफ होता है जो कि हम लोग प्लॉट करते हैं बिटवीन द इंट्रावेसाइकल प्रेशर, दैट इज प्रेशर इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, और वॉल्यूम ऑफ द यूरिन दैट इज फिल्ड इन द ब्लैडर। इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा कर्व हम लोग को देखने को मिलता है और इस कर्व पे हम लोगों को कुछ ऐसे वेव्स देखने को मिलते हैं। अब इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में ये कर्व जो है वो ऐसा क्यों दिखता है वो हम लोग समझते हैं कि जब भी यूरिनरी ब्लैडर, लेट सपोज दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, जब भी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है यूरेटर के थ्रू, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाता है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वॉल्यूम तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है जब तक 300 मिलीलीटर तक नहीं पहुँच जाए, लेकिन प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो लगभग कांस्टेंट रह रहा है। तो इस समय में जब तक 300 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं पहुँच जाता है, तब तक वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन प्रेशर लगभग कांस्टेंट है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ब्लैडर वॉल का एक इंट्रिंसिक टोन होता है। जो डेट्रोसर मसल ब्लैडर वॉल में प्रेजेंट होती है उसका एक अपना एक टोन होता है, वो टोन जो है वो इस प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ते 300 मिलीलीटर को क्रॉस कर जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा फिल्ड हो जाता है ये ब्लैडर यूरिन से, तो फिर क्या होता है कि इसके वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है उस डेट्रोसर मसल के इंट्रिंसिक टोन का वो अब रीच हो चुका है। तो अब उसके बाद वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से अब वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो ये हमने देख लिया कि ये कर्व ऐसा क्यों बनता है। अब हम लोग रीज़न देखेंगे कि ये जो मिक्टुरेशन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर मिक्टुरेशन वेव्स हैं वो क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि जो यूरेटर होता है उससे यूरिन सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में फिल होगा। जब यूरिन फिल होगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगी, क्योंकि डेट्रोसर मसल जो होती है उसके ऊपर अम्ब्रेला सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि स्ट्रेच करती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है, ये सब हम जानते हैं। तो अब यूरिनरी ब्लैडर अगर स्ट्रेच करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पे वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने की वजह से जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट थी पेल्विक नर्व के अंदर, वो सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर के जाती है सैक्रल प्लेक्सस को देती है, और ये जो एफरेंट सिग्नल्स गए उसके बाद वहाँ से मोटर सिग्नल्स दैट इज़ पैरासिम्पेथेटिक सिग्नल्स रिलीज होता है। मतलब ये एफरेंट और इफरेंट का एक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच होने की वजह से ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट हो गया। अब ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स के जो ये मोटर या फिर पैरासिम्पेथेटिक नर्व से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर को तो वो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कराते हैं। हमने देखा था कि जो पेल्विक नर्व है जब वो उसका पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर्स अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो वो एम्प्टिंग को प्रमोट करता है, मतलब ब्लैडर का तो वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन कराता है, जिसकी वजह से यूरिन की एम्प्टिंग को वो प्रमोट करता है। तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगी ये रिफ्लेक्स ओरिजिनेट हो जाएगा। रिफ्लेक्स के ओरिजिनेट होने की वजह से अब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोगों को इस तरह का एक स्पाइक देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग मिक्टुरेशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर मिक्टुरेशन वेव्स कहते हैं।
तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो स्पाइक होता है ये फिर फाइनली बेसलाइन तक लौट क्यों क्यों आता है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो मतलब बहुत ही कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद फाइनली ये रिलैक्स कर जाता है और रिलैक्स कर करके इसका प्रेशर फिर बेसलाइन तक आ जाता है। उसका रीज़न होता है सिंपैथेटिक सप्लाई। क्योंकि जब हमने इनर्वेशन ऑफ द ब्लैडर देखा था तो हमने देखा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता था, जैसे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टोरेज को प्रमोट करता था, मतलब वो ब्लैडर को इनहिबिट करता था और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखने का कोशिश करता था। तो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सप्लाई की वजह से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स स्टेज में रहेगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये रिलैक्स हो गया, फिर यूरिन और फिल होगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर और स्ट्रेच होगा, फिर रिफ्लेक्स जनरेट होगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होकर के बेसलाइन में आएगा। तो यही ये वेव्स दिखा रही हैं हम लोग को कि जैसे ही यूरिन फिल होता जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर रहा है, एक रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, बेसलाइन पे आ जाता है, और फिल होता है और आगे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करता है, फिर एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स कर जाता है, फिर यूरिन फिल होता है, वॉल्यूम थोड़ा और आगे बढ़ता है, वॉल्यूम थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करता है, रिफ्लेक्स जनरेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स करता है, फिर यूरिन थोड़ा और आगे फिल होता है। इस तरह कर करके ये हमें मिक्टुरेशन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर मिक्टुरेशन वेव्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इससे हम लोगों को ये तो समझ में आएगा कि ये जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है वो सेल्फ रीजनरेटिव है। सेल्फ रीजनरेटिव है मतलब क्या हुआ कि अगर एक रिफ्लेक्स नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी साइकिल रुक जाएगी, तो अगला रिफ्लेक्स भी नहीं होगा, उसका अगला रिफ्लेक्स भी नहीं होगा। तो इस रिफ्लेक्स का होना ज़रूरी है अगले रिफ्लेक्स के होने के लिए, मतलब खुद को ही ये रीजनरेट करता है, इसीलिए कहते हैं मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स इज सेल्फ रीजनरेटिव। अब एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो मिक्टुरेशन वेव्स हैं या फिर मिक्टुरेशन कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी स्टार्टिंग के ग्राफ में कम है और बाद में ज़्यादा हो रही है। मतलब यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो बहुत ही कम है, जबकि बाद में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। उसके बाद इंटेंसिटी, पहले ये इस लेवल पे इंटेंसिटी है, फिर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है या फिर पार्शियली फिल्ड होता है, तो इससे जो रिफ्लेक्सेस के लिए जो सिग्नल्स जाते हैं और वापस आते हैं, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से जाते हैं और बहुत ही कम इंटेंसिटी से जाते हैं, तो ग्राफ ऐसा दिखता है। लेकिन जब एक सर्टिफाइड अमाउंट ऑफ यूरिन भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, लगभग 300 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर के आसपास, जब इतना यूरिन भर जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा एग्जाजरेटेड हो जाता है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो होता है नर्व सिग्नल्स की या फिर मिक्टुरेशन वेव्स की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये रिफ्लेक्स बहुत तेज़ी में काम करना शुरू करता है। तो ये हमने देखा सिस्टोमेट्रोग्राम और जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है वो कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन इसमें हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स तो काम कर रहा है, मतलब इस तरह कर करके यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर, और स्ट्रेच होने की वजह से क्या हो रहा है कि फाइनली ये सेंसरी सिग्नल्स जा रहे हैं और वापस आ करके इसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको फिर रिलैक्स करा दे रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये तो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मिक्टुरेशन होता है वो मिक्टुरेशन तो हम लोग कंटिन्यूसली करते नहीं हैं। ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स जो है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होता जाता है, ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कंटिन्यूसली काम करता रहता है, पहले स्लो इंटेंसिटी से फिर लार्ज इंटेंसिटी से। लेकिन फिर भी मिक्टुरेशन हम लोग तो 24 घंटे परफॉर्म तो नहीं करते हैं, मिक्टुरेशन तो हम लोग जब चाहते हैं तब होता है। उसका रीज़न ये होता है, उसका रीज़न होता है ये प्यूडेंटल नर्व। ये प्यूडेंटल नर्व जो होता है वो हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है और ये प्यूडेंटल नर्व क्लोज करके रखने का काम करता है इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, जिसकी वजह से हम लोग मिक्टुरेशन जब चाहे तब परफॉर्म करते हैं, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। तो ये हमने देखा सिस्टोमेट्रोग्राम के बारे में और मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रेन इस मिक्टुरेशन को कंट्रोल करता है, ये हम लोग अब देखेंगे। नाउ हम लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है वो एक तरह का ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, क्योंकि ये जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स परफॉर्म हो रहा है वो मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व है, जो कि थ्रू पेल्विक नर्व परफॉर्म होता है, इसमें ये पूरा का पूरा ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, ये हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन जो एक्ट ऑफ मिक्टुरेशन होता है वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेन इनहिबिट या फिर फैसिलिटेट करता है। ये कैसे होता है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स होता है ये अपने में परफॉर्म हो रहा होता है, मतलब सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल्स जाते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और इसको रिलैक्स कराते हैं, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ एम्प्टिंग की तरफ प्रमोट होता है। लेकिन
हम लोग क्या जब मन करे तब यूरिनेट कर सकते हैं? यस, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से कुछ सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन के पास और ब्रेन से पूछा जाता है कि इज़ इट द राइट टाइम टू यूरिनेट। तो अगर ब्रेन कहता है नो इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू यूरिनेट, तो क्या होता है कि इनिबिशन हो जाता है, मतलब ब्रेन इनिबिटरी सिग्नल्स भेजता है पॉन्स के अंदर लोकेटेड एक मिक्टुरेशन सेंटर को, जिसको हम लोग पॉन्स मिक्टुरेशन सेंटर या फिर पीएमसी कहते हैं। तो ब्रेन का इनिबिटरी सिग्नल जब पहुंचता है पॉन्स मिक्टुरेशन सेंटर में, तो इस पॉन्स मिक्टुरेशन सेंटर ये जो होता है वो फिर कुछ नर्व सिग्नल्स भेजता है टू प्यूडेंटल नर्व कि अभी तुमको स्टिमुलेटेड रहना है, मतलब एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को क्लोज रखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रखना है, यूरिन को बाहर पास नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने कहा है कि अभी यूरिन पास नहीं होगा। जब राइट टाइम या फिर अप्रोप्रिएट टाइम होता है तो फिर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स इस इनिबिटरी सिग्नल को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से पॉन्स मिक्टुरेशन सेंटर अब कहता है प्यूडेंटल नर्व से क्या कि यस नाउ यू कैन यूरिनेट, अब तुम अपना जो ब्रेक्स है वो हटा लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से जो ब्रेक लगा रहता है प्यूडेंटल नर्व का यूरिन को पास करने के लिए, वो ब्रेक हट जाता है, मतलब वो स्टिमुलेशन हट जाता है, जिसकी वजह से नाउ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्सेस एंड द यूरिन पासेस। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स था वो एक ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स होता है, लेकिन जो एक्ट ऑफ मिक्टुरेशन होता है वो उसको इनिबिट या फिर फैसिलिटेट हमारा ब्रेन करता है थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड पोन्स। तो अब वॉलेंट्री यूरिनेशन एक्चुअली में होता कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में सबसे पहले होता है कि एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वॉलेंट्रीली पता चल गया कि अब यूरिनेट करना है तो फिर क्या होता है कि वॉलेंट्री एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन पहुँचता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा में। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है ना उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वही मेनली स्ट्रेच सिग्नल्स को प्रमोट करता है, स्ट्रेच सिग्नल्स को रिसीव करता है और वहीं से रिफ्लेक्स मेनली ओरिजिनेट करता है। तो अब जब ज़्यादा यूरिन पहुंचता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा में तो स्ट्रेचिंग जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये स्ट्रेचिंग स्टिमुलस का काम करता है इस मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स के लिए। ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स परफॉर्म होता है जब ब्रेन डिसाइड करता है कि अब यूरिनेट करना है, तो फिर वो रिलीज़ कर देता है अपना इनिबिशन फ्रॉम द पॉन्स मिक्टुरेशन सेंटर। जैसे ये इनिबिशन हट जाता है तो जो इनिबिशन है प्यूडेंटल नर्व का वो हो जाता है, प्यूडेंटल नर्व इनिबिट हो जाती है, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है एंड फाइनली वॉइडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन यूरिनेट कर देता है। तो ये था वॉलेंट्री यूरिनेशन। अब हम लोग देखेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द मिक्टुरेशन के बारे में। सो नाउ कमिंग टू द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मिक्टुरेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मिक्टुरेशन I would really like to thank you all for showing your wonderful support for this channel. बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से दैट प्लीज़ गिव मैक्सिमम पॉसिबल लाइक्स टू माई वीडियोज़ विच एवर वीडियोज़ यू लाइक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज when you subscribe the channel or when you hit the like button or when you comment on the videos, it really becomes a main source of motivation for me. So this actually becomes the main source of motivation for me to make more and more videos. So please consider subscribing our channel. So now coming to the abnormalities of micturition, मेनली 3 एबनॉर्मेलिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एटोनिक ब्लैडर, सेकंड है ऑटोमेटिक ब्लैडर एंड थर्ड है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। एटोनिक ब्लैडर के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स हमने देखा है उस केस में क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर सेंसरी नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे तो ये जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है वही काम नहीं करेगा। तो जब मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स ही काम नहीं करेगा तो ब्लैडर का फिलिंग होता रहेगा और उसी के साथ ओवरफ्लो भी होता रहेगा, जिसकी वजह से कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो जाती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी होती है ऑटोमेटिक ब्लैडर। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड एबव द सैक्रम होता है, मतलब ये जो सैक्रम का लेवल है इसके एबव, ये सैक्रम के लेवल के ऊपर का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स तो इंटैक्ट रहेगा। अब सैक्रम के ऊपर का अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से इस मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है, जिसकी वजह से मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जो इनिबिटरी कंट्रोल है ब्रेन का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे थे यहाँ पे वो नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से अब जो मिक्टुरेशन होगा वो फ्रीक्वेंट होगा, मतलब पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा उसके मिक्टुरेशन पे। थर्ड है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जिसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन स्टेम है वो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से भी वंस अगेन मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स तो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जो सैक्रम है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन जो इनिबिटरी कंट्रोल है ब्रेन का वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट एंड अनकंट्रोल्ड मिक्टुरेशन देखने को मिलेगा।
So this was all about this video. If you want notes for this video or more such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below, and please consider subscribing our channel. It really motivates me a lot for making more and more videos. Thank you.